देखिए, अब आज क्या है कि आज थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले 5-6 सवाल या 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं बुक्स का, है ना। 13 सितंबर है आज। तो इम्पोर्टेंट बुक्स जो है सो हम लोग कर लेते हैं। महत्वपूर्ण किताबें, इससे आने की संभावना ऐसे कम ही रहती है, सवाल ज़्यादा नहीं आता है। कभी कभी एक सवाल पूछता है, लेकिन अगर मान लिया जाए कभी एक सवाल पूछ दिया तो फिर मुश्किल होगा, नहीं बन पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सब मिला के 2 फेज में अगर हम लोग 20 से 25 बुक कर लिए ना, 20 से 25 बुक्स कर लिए ना, उसका नाम और लेखक का नाम कर लिए। देखिए, ये जो बुक्स है उसको पढ़ने में बहुत ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या देना है कि या तो प्रसिद्ध लेखक हो या प्रसिद्ध व्यक्ति हो, है ना। इसका क्या है कि या तो प्रसिद्ध व्यक्ति हो, मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति, या प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध बुक कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और जो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, जैसे कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, कोई बड़ा फिल्म स्टार है, या कोई बड़ा क्रिकेटर है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, या उसका किताब काफ़ी पॉपुलर हो गया हो, उस किताब को अवार्ड मिल गया हो, भले ही वो पॉपुलर नहीं था इसका लेखक, लेकिन उसको कुछ अवार्ड मिल गया हो, ठीक है ना। तो इस केस में 2 केस में हम लोग पढ़ते हैं, या तो किताब हो गया हो काफ़ी पॉपुलर, या नहीं तो व्यक्ति हो गया हो पॉपुलर। तो हम इसमें ये पूरा करेंगे, ठीक है ना। प्रसिद्ध व्यक्ति, या हम आपको बताया कि कैसे, मतलब हम जो पढ़ा रहे तो पढ़ा ही रहे हैं। अगर आपको पढ़ना आपको कभी हो, या कभी आप मैगजीन पढ़ते हैं या कहीं कुछ पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़िएगा कि कौन सा बुक महत्वपूर्ण है। तो या तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, या तो उनका लिखा हुआ किताब महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। तो सबसे पहले अगर पहला है तो वो है आपका किताब का नाम है झोला वाला अर्थशास्त्र, जयाद्रिज, है ना। झोला वाला अर्थशास्त्र, झोला वाला अर्थशास्त्र, ये किताब का नाम है, ये आपका बुक का नाम है। इसके लेखक हैं जयाद्रिज, इसके लेखक हैं जयाद्रिज, ठीक है ना। झोला वाला अर्थ का किताब है, इसके लेखक है जयाद्रिज। जयाद्रिज के बारे में हम उस दिन भी डिस्कस किए थे। ये वास्तव में बेल्जियम मूल के हैं, और ये बेचारे झारखंड में आकर के गरीबों की सेवा और सोशल वर्कर का काम करते हैं ये, ठीक है ना। उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। जयाद्रिज हो गया झोला वाला अर्थशास्त्र। अगला किताब आपका है वो है आपका मिसाह मोदी, अंग्रेजी में बोलते हैं मिसाह मोदी, मिसाह मोदी, वही इसको हिंदी में बोलेंगे मसीहा मोदी, है ना, मसीहा मोदी, लेकिन आपको अंग्रेजी में ही आएगा मसीहा मोदी किताब का। इसके लेखक हैं तवलीन सिंह, तनवील सिंह है, तवलीन सिंह है, सर ठीक। तौलीन सिंह, है ना। तो ये आपका मिसाह मोदी, हिंदी में मसीहा मोदी, ये आपका 2 बुक हो गया। तीसरा बुक आपका है बैक स्टेज, किताब का नाम है बैक स्टेज, द स्टोरी बिहाइंड इंडिया का हाई ग्रोथ ईयर्स, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। ये किताब भी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए तो कर लिया जाए। किताब का नाम क्या है, थोड़ा सा बड़ा किताब का नाम, बड़ा बुक है, ठीक है। बैक स्टेज, ठीक है ना।
पूरा नाम बुक का है बुक का नाम है द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज ग्रोथ ईयर्स, इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर। इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर। मोंटेंसी अहलूवालिया, इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके मोंटेंसी अहलूवालिया, मोंटेग सिंह अहलूवालिया। मोंटेग सिंह अहलूवालिया, ये किताब आपका महत्वपूर्ण है। द बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ रेट। अगला बुक आपका है भीमराव अंबेडकर एक जीवनी। ये किताब भी अभी महत्वपूर्ण हुआ था। भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, है ना। इसको देखते हैं अब आगे। तो ये आपका 3 बुक हो गया, झोलावाला शास्त्र, जयाद्रेज, मिसा मोदी, तौलीन सिंह और द बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर, मोंटेग सिंह अहलूवालिया। ये 3 बुक का नाम किया। चौथी बुक हम देखते हैं, ठीक है। अगला आपका बुक है भीमराव अंबेडकर एक जीवनी। इसके लेखक इंग्लिश भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, भीमराव अंबेडकर एक जीवनी। इसके लेखक हैं क्रिस्टोफे जेफरे लॉट, है ना। क्रिस्टोफे जेफरे लॉट। इसका हिंदी की जो अनुवाद किए हैं वो किए हैं योगेंद्र दत्त। जो हिंदी अनुवाद किए हैं वो किए हैं योगेंद्र दत्त। भीमराव अंबेडकर एक जीवनी। कोई किताब अगर चर्चा में आ जाए या कोई किताब काफ़ी चर्चित हो जाए तो उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ सवाल आपको आने की संभावना बढ़ जाती है। ये बुक है आपका भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, क्रिस्टोफे जेफरे लॉट इसके लेखक हैं, इंग्लिश लेखक हैं, और हिंदी में अनुवाद किए हैं योगेंद्र दत्त। तो ये बुक हो गया। बाकी और एक बुक और देख लीजिए, द न्यू वर्ल्ड डिजास्टर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव, शशि थरूर। द बुक का नाम है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, है ना। द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव। द न्यू वर्ल्ड disorder and Indian imperative। ये आपके हैं शशि थरूर। अब देखिए इसमें क्या था, शशि थरूर काफ़ी पॉपुलर हैं, इसलिए इनका बुक जो है सो महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ पे बुक महत्वपूर्ण नहीं हुआ, लेकिन ये प्रसिद्ध लेखक थे, है ना, शशि थरूर, इसलिए ये बुक जो है सो आपका महत्वपूर्ण हो गया।
अगला है आपका मेड इन इंडिया। अगला बुक का नाम है आपका मेड इन इंडिया। देखते हैं हम इसको आगे। बुक का नाम है आपका मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। इसके आपके कौन है? मिलिंद सोमन एंड रूपा राय। मिलिंद सोमन एंड रूपा राय इसके लेखक हैं। मिलिंद सोनम एंड रूपा राय। ये भी बुक काफ़ी चर्चा में रहा था, मेड इन इंडिया। ठीक है। अगला आपका है विजयंत एट कारगिल। वीएन थापर का है, कर्नल वीएन थापर। ठीक है ना, विजयंत एट कारगिल। बुक का नाम इंग्लिश में ही है विजयंत एट कारगिल। विजयंत एट कारगिल। ठीक है ना। ये आपके कर्नल वी एन थापर। कर्नल वी एन थापर की ये किताब आई है अभी। ये कहता है कारगिल में कैसे विक्ट्री हुआ, उसके बारे में है। कर्नल वी एन थापर, विजयंत एट कारगिल। अगला बुक आपका है हाउ द यूनियन गॉट्स इट्स लेयर। सुधा मूर्ति, कृष्णमूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति है। हाउ द यूनियन गॉट इट्स लेयर। हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर। सुधा मूर्ति। हाउ द ओनियन गॉट्स इट्स लेयर। यहाँ पे क्या हुआ? सुधा मूर्ति चूंकि कृष्ण मूर्ति की पत्नी है ना। ये पर्सनालिटी चूंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका बुक महत्वपूर्ण हो गया, चर्चा में आ गया। ठीक है। अगला एम.जे. अकबर किताब आई है गांधीज हिंदुइज्म। बुक का नाम है गांधीज हिंदुइज्म। गांधी का हिंदुइज्म। ठीक है ना। एम.जे. अकबर इसके लेखक हैं। एम.जे. अकबर। गांधीज हिंदुइज्म, एम.जे. अकबर। अगला है मंटो एंड आई। नमिता दास का है मंटो एंड आई। नंदिता दास। अब क्या हुआ यहाँ? नंदिता दास चूँकि फिल्म अभिनेत्री रही हैं, काफ़ी पॉपुलर रही हैं, इसलिए इनका किताब जो महत्वपूर्ण हो गया। एम.जे. अकबर राज्यसभा के मेंबर भी हैं और बीजेपी से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका किताब है गांधी हिंदुइज्म, चर्चा में आ गया। तो इसको कर लेंगे हम लोग। इतना काफ़ी लग रहा है। इधर एक दो बुक और कर लेंगे, बस ख़त्म हो जाएगा आपका। एक बुक अभी आया है, नया चर्चा में है, लीजेंड ऑफ सुहेल देव, अमित त्रिपाठी का। अमित त्रिपाठी इधर हाल के दिनों में काफ़ी नए यंग लेखों में उभर के लिखे हैं और इनका जो किताब है सो बेस्ट सेलर रहा है अमित त्रिपाठी का। ठीक है ना। बहुत सा किताब इनका द नागाज ऐसे करके बहुत सा किताब है। रामायण पे, महाभारत पे, बहुत सारे पात्रों पे लिखते रहते हैं अमित त्रिपाठी। तो यहाँ किताब का नाम है लीजेंड ऑफ सुहेल देव। लीजेंड ऑफ सुहेल देव। इसके लेखक हैं अमित त्रिपाठी।
अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी इसके हैं, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव का। एक और किताब आया है लॉकडाउन, लॉकडाउन लेसन्स, ठीक है ना। लॉकडाउन लेसन्स है, ये शोभा डे का है, शोभा डे। बस काफ़ी है। एक और किताब कर लिया जाए, चूँकि काफ़ी चर्चा में रहे थे अरविंद पनगढ़िया, बस एक अंतिम बुक कर लेते हैं, काफ़ी है, हो जाएगा, ठीक है ना। किताब का नाम है इंडिया अनलिमिटेड, इंडिया अनलिमिटेड, अरविंद पनगढ़िया। इंडिया अनलिमिटेड, इंडिया अनलिमिटेड, अरविंद पनगढ़िया, अरविंद पनगढ़िया। बस इतना बुक्स आप कर लेंगे अभी हाल के चर्चा में। अगर आपका एग्ज़ाम में आना होगा तो यहीं से आएगा, इससे ज़्यादा बाहर अभी नहीं आएगा। तो ये आपका इतना बुक हो गया, ठीक है ना। चलिए एक लेते हैं ब्रेक, थोड़ा सा उसका फिर कर लेते हैं इसको। देखिए अगला जो है आपका है महत्वपूर्ण स्थल। बुक्स के बाद हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण स्थान का, कौन कौन सा स्थान चर्चा में रहे और एग्जाम में आने की संभावना है। अब विश्वास रखिए जो हम लोग कर रहे हैं उससे बाहर एकदम नहीं आएगा, है ना। तो पहला स्थान चर्चा में है वो आपका कुशीनगर, कुशीनगर यूपी, ठीक है, कुशीनगर यूपी चर्चा में है, कुशीनगर यूपी, कुशीनगर यूपी चर्चा में क्यों है। कुशीनगर यूपी में जो वहाँ पे हवाई अड्डा था उसको घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में, ठीक है। जो हवाई अड्डा था ना, हवाई अड्डा को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला स्थान कुशीनगर, कुशीनगर यूपी में है। कुशीनगर के हवाई अड्डे को इस बार घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक हो गया ये। अगला आपका दरभंगा, ठीक है ना, दरभंगा, दरभंगा कहाँ है, दरभंगा बिहार में है। तो दरभंगा में स्थापना किया गया है हवाई अड्डा, हवाई अड्डा डोमेस्टिक यात्रा के लिए, डोमेस्टिक है ये, बहुत बड़ी बात है। पटना के बाद बिहार में दरभंगा में स्थापित किया गया है डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो एक हो गया दरभंगा आपका। पूछेगा कि दरभंगा कि अभी हाल ही में किस राज्य में, या दे देगा ऑप्शन कौन सही है नहीं है क्या है चेक करने के लिए। दरभंगा में शुरू किया गया डोमेस्टिक आपका एयरपोर्ट। अगला है आपका कोलकाता, कोलकाता। तो कोलकाता में महत्वपूर्ण क्या है, कोलकाता, कोलकाता कोलकाता चर्चा में क्यों है, क्योंकि कोलकाता जो पोर्ट है, कोलकाता जो पोर्ट है वो कोलकाता पोर्ट को, बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट नाम बदला गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। जो कलकत्ता पोर्ट है, कलकत्ता बंदरगाह है, उसका नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। ये आपका तीसरा हो गया। अगला आपका है तिनसुकिया,
तिनसुकिया असम में है। वहाँ पे क्या हुआ था, तिनसुकिया ज़िले में बागजान तेल के कुएं में आग लग गई थी। बागजान तेल के कुएं में आग। तिनसुकिया, तिनसुकिया कहाँ पे है? तिनसुकिया आपका असम में है। तिनसुकिया, तिनसुकिया आपका असम में है। असम में ये क्या हुआ? हमें बागजान तेल के कुएं में आग। बागजान तेल के कुएं में आग। बागजान तेल के कुएं में आग लग गया था। ठीक है, तेल के कुएं में आग लग गया था। अगला आपका है ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड। ऐसा माना जाता है कि जो ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड का है वह विश्व का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपको माना गया है इसको, ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड को, इसलिए चर्चा में था ये। ठीक है ना, ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड। ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड। विश्व का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। अभी चर्चा में था। ठीक है, इसीलिए। अगला आपका है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो पर्यावरण विभाग उसका नाम बदला, इसलिए इसको ये आपका महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में का जो पर्यावरण विभाग है उसका नाम बदल गया है। वहाँ जो राज्य पर्यावरण विभाग है उसका नाम बदल रखा गया है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग। ठीक है ना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो पर्यावरण विभाग है, पर्यावरण विभाग, इसका नाम बदला गया है, रखा गया है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ये आपका महाराष्ट्र को है। देखिए, ऐसा हो सकता है एग्ज़ाम में, चाहे जेएसएससी एग्ज़ाम में ठीक है, या जेपीएससी में ये पूछ सकता है, जेएसएससी या जेपीएससी में पूछ सकता है कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जो नहीं, ऐसा पूछ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है, उस राज्य का जो पर्यावरण विभाग था उसका नाम बदल के रखा गया है अब पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। राज्य झारखंड, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो उस केस में आंसर आपका महाराष्ट्र होगा। ये जानना ये जरूरी बहुत है। ठीक है ना। एक आपका अगला है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। केम्पेगौड़ा, इसको चुना गया है भारत का सबसे बेस्ट क्षेत्रीय हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। केम्पेगौड़ा। ठीक है ना। केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको दिया गया, इसको अवार्ड मिला है भारत का बेस्ट क्षेत्रीय हवाई अड्डा।
क्षेत्रीय हवाई अड्डा, भारत का बेस्ट क्षेत्रीय हवाई अड्डा दिया गया है इसको। तो वर्ल्ड का देख लिया जाए तो सिंगापुर का एक चांगी हवाई अड्डा है, उसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, इसको भी देख ही लिया जाए, है ना। चांगी हवाई अड्डा, चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, इसको दिया गया वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट, विश्व का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का इसको अवार्ड मिला है। ठीक है ना, ये कुछ हो गया। अगला आपका है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद को दुनिया का सबसे गतिशील शहर के रूप में चुना गया है। हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना विश्व का सबसे गतिशील शहर, विश्व का सबसे गतिशील शहर, एकदम आना ही है। देखिए हम जो करवा रहे हैं ना, भले अभी थोड़ा सा एग्जाम का माहौल नहीं है तो लग रहा होगा कि तो क्या पढ़े, क्या मतलब नेगेटिव माहौल है, लेकिन विश्वास रखिए जो पढ़ा रहे हैं एक बाहर नहीं आएगा, एक भी इससे बाहर नहीं आने वाला। करंट अफेयर्स में जो रेंज है ना, तो रेंज लेकर चल रहे हैं, रेंज से बाहर नहीं आएगा, पूरा यही आएगा सब। ठीक है। अगला हुगली कोलकाता, भारत का पहला जलमग्न मेट्रो का निर्माण, हुगली कोलकाता, हुगली कोलकाता में, हुगली कोलकाता, यह आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। विश्व भारत का प्रथम जलमग्न मेट्रो, भारत का प्रथम जलमग्न मेट्रो, जलमग्न मेट्रो का निर्माण। तो हुगली कोलकाता में भारत का जलमग्न मेट्रो बन रहा है। ठीक है। अगला है आपका असम। तो गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में असम की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, है ना, असम। अगला आपका है असम। असम गणतंत्र दिवस 2020 में प्रथम झांकी पुरस्कार, प्रथम झांकी पुरस्कार मिला, प्रथम झांकी पुरस्कार मिला है असम राज्य को। गणतंत्र दिवस के 2020 के परेड में असम राज्य की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। ठीक है। अगला है आपका नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र। इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ अकादमी खुला, एनडीआरएफ की अकादमी खुला है। ठीक है ना, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का अकादमी खुला है नागपुर महाराष्ट्र में। सीधे आएगा एग्जाम में, एकदम सीधे आना है सब। नागपुर एनडीआरएफ की अकादमी, एनडीआरएफ की अकादमी। ठीक है, एनडीआरएफ की अकादमी खुली है, अकादमी। हिंदी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इंग्लिश में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, एनडीआरएफ हमेशा चर्चा में रहती है।
कहीं भी बड़ा कोई आपदा हो किसी राज्य में तो सबसे पहले पहुंचती है एनडीआरएफ फोर्स पहुंचती है ना। तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, तो ये हो गया आपका एनडीआरएफ। अगला गैरसैंण उत्तराखंड। उत्तराखंड की गर्मी की राजधानी बनाया गया है गैरसैंण को। गैरसैंण उत्तराखंड। गैरसैंण, अगला आपका है गैरसैंण। गैरसैंण गैरसैंण उत्तराखंड। गैरसैंण उत्तराखंड, इसको बनाया गया है राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी राज्य की बनाया गया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है इसको। अगला आपका है, काफ़ी है इतना, बहुत है, इतना प्लेस हम लोग कर लिए तो इतना प्लेस आपका कम नहीं है, बहुत प्लेस है इतना, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेस, इम्पोर्टेंट प्लेस हो गया। एक्चुअली वास्तव में ये डेट जो है वो 13 सितंबर है ना, 13 जून कर दिए थे, 13/6 कर दिए थे, 13/6 कर दिए थे। ये वास्तव में 13 जून है आपका, 13 जून नहीं है आपका, 13 सितंबर है ना, गलती से कर दिए थे हम 13। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें क्या है ना, आगे आपका अगला है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स है आपका अमेरिका में। आपका अगला प्लेस है वो है आपका लॉस एंजल्स है। लॉस एंजल्स ये कहाँ पे है, यूएसए में। तो इसमें हुआ क्या कि विश्व यहाँ पे भारत के बाहर, भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय बात करो उमेश, बात कर लो, फोन से बात करो। लॉस एंजल्स जो है सो आपका अमेरिका में है। लॉस एंजल्स अमेरिका में है, भारत के बाहर प्रथम यहाँ खोला गया योग विश्वविद्यालय, ठीक है ना। यहाँ खोला गया प्रथम योग विश्वविद्यालय। प्रथम योग विश्वविद्यालय, ये बहुत बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत से बाहर जो है वो आपका खुला है विश्वविद्यालय, योग विश्वविद्यालय योगा का। तो प्रचार योगा का इंडिया से बाहर हो रहा है, अभ्यस्त सी बात है। जब इस प्रकार की एक्टिविटी होगी तो सीधे एग्जाम में वो आएगा ही आएगा। तो ये आपका हुआ लॉस एंजल्स। उसके बाद आप क्या कहते हैं, साइबेरिया। साइबेरिया एक्चुअली साइबेरिया रूस के अंदर है, और साइबेरिया में अभी पुतिन ने आपातकाल लगाया था, ठीक है ना, वहाँ के राष्ट्रपति ने। तो आपका अगला है साइबेरिया। साइबेरिया आपका रसिया में है, और यहाँ पे आपातकाल इमरजेंसी लगाई गई थी। आपातकाल इमरजेंसी अभी लगाई गई थी, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति जो हैं रसिया के, उनके द्वारा साइबेरिया में लगाया गया था आपातकाल। तो ये आपका हो गया। अगला आपका है इजराइल। तो इजराइल में क्या हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पे अभी इजराइल के तेल अवीव में उनके नाम पर बनाया गया, रोड बनाया गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका महत्वपूर्ण। तो अगला आप कर लीजिए तेल अवीव, कर लीजिए तेल अवीव। ये कहाँ पे है आपका, इजराइल में है, इजराइल में। और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम की सड़क बनाई गई है।
ये बहुत बड़ी बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से सड़क बनाई गई है आपका इजराइल तेल अवीव में। अगला आपका एक काफ़ी था चर्चा में स्थल काला पानी। काला पानी एक स्थल है जो कि भारत का भूभाग भारतीय भूभाग का भाग है, लेकिन नेपाल कहता है कि ये मेरा है। तो काला पानी एक अप हो गया आपका। काला पानी, काला पानी आपका नेपाल में है, जो कि नेपाल ने उसको अपने भूभाग में शामिल कर ली। भूभाग नक्शे में, एक्चुअली गलती में बोल रहे हैं, अपने नक्शे में शामिल कर लिया, नक्शे में शामिल किया है, शामिल किया। तो ये काला पानी का जो क्षेत्र है, ये काला पानी का क्षेत्र काफ़ी विवाद में भी रहा, क्योंकि नेपाल कहता है ये हमारा क्षेत्र है और नक्शे में इसको शामिल कर लिया। तो ये आपका बहुत बड़ी। अब लॉस एंजल्स, चाहे साइबेरिया, चाहे लॉस एंजल्स हो या साइबेरिया हो, तेल अवीव हो, काला पानी सीधे एग्जाम में आना ही आना है, छपा रहेगा आपका। अगला आपका है अद्दू द्वीप, वो जो है सो मालदीव में है ना। तो यहाँ पे अद्दू पर्यटन जोन बनाया गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है। अद्दू पर्यटन जोन, अद्दू द्वीप मालदीव। अद्दू द्वीप, अद्दू द्वीप, अद्दू द्वीप मालदीव, अद्दू द्वीप मालदीव। यहाँ पे अद्दू पर्यटन जोन बनाया गया, अद्दू पर्यटन जोन बनाया गया है इंडिया के द्वारा। ये इंडिया के द्वारा बना है, ये इंडिया के द्वारा बनाया गया है। एक दो और बाकी है, ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी ही। अब आपका है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यहाँ पे क्या हुआ है कि 80 ट्रिलियन का प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है, गैस का भंडार मिला है। तो ये जगह आपका बहुत महत्वपूर्ण है, यूएई। यहाँ पे 80 ट्रिलियन प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। और आपका एक और है बस लास्ट, मालदीव, जो कि मालदीव राष्ट्रमंडल का 54वां मेंबर बना है मालदीव। उसके बाद आपका हो जाएगा। मालदीव को राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बनाया गया है। देखिए अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इस क्लास से फ़ायदा क्या हो रहा है। इस क्लास से फ़ायदा ये हो रहा है ना कि मान लिया जाए आप पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, या पर डे पढ़ यूट्यूब पे या तो फेसबुक पे बहुत सारे आते रहता है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आता है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, रिवीजन हो जाएगा। जब एग्ज़ाम में बैठिए तो मेरे यूट्यूब पे आइए, मेरे यूट्यूब पे हर संडे का जो करंट अफेयर्स, अभी गलती से हम लिख दिए थे 13/6, वास्तव में यह 13 सितंबर का ये आपका है। तो हर संडे का जो क्लास है करंट अफेयर्स का कर लीजिएगा। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ये रामबाण साबित होगा कि आपका हो जाएगा, और जो पढ़ चुके हैं करंट उनके लिए सबसे अच्छा रिवीजन है ना। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए हो जाएगा आपका रिवीजन हो जाएगा, तो रिवाइज कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अभी चल रहे हैं हर संडे को करंट अफेयर्स, ठीक है। थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए आप लोग, मेरा जो वीडियो है उसको आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, कुछ सपोर्ट हो जाए, उससे उत्साह बढ़ेगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, मेरा चैनल ग्रो करेगा, तो इससे फ़ायदा हमको भी होगा, साथ साथ उत्साह से और काम करने में अच्छा लगेगा। ऐसा है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए इसको, ठीक है ना। तो ये आपका लास्ट था। हम लोग आज जो है महत्वपूर्ण किताब और महत्वपूर्ण स्थान हम लोग किए हैं। ये फर्स्ट फेज का है, जिसमें एग्जाम रहेगा दिसंबर जनवरी के बाद। तो फिर से हम लोग महत्वपूर्ण किताब
या जो किताब के अलावा जो और बाकी जो होगा जो स्थान है उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो ये क्लास आज का इतना ही खत्म होता है, अगले संडे को फिर मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।